हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस बार सरकारी सीट लेना है बेहतरीन अंकों के साथ, अगर आपको इस एग्जाम को निकालना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आई वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। एंड बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग हमसे बातचीत भी कर सकते हैं। इंस्टा पे आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। बिल्कुल फ्री में आप लोग हमारे चैनल से अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को रामबाण नोट से चाहिए कि हम उसे पढ़कर बहुत ही अच्छे नंबरों से इस एग्ज़ाम को निकाल सकें, ठीक है, तो आप लोग ये नोट्स हमारा ले सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट परचेज कर लीजिएगा। हज़ारों बच्चे परचेज कर चुके हैं, अपनी तैयारी वो कर भी लिए हैं, तो आप लोगों के पास भी अभी भी समय है। परचेज नहीं किए हैं तो कर लीजिए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मात्र 160 रुपये में आपको मिल जाएगा पूरा मटेरियल। 527 पेज की PDF है। सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 10 ईयर की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलिए, सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, परचेज कर लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएंगे सब लोग, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेन कॉपी लेके सभी लोग बैठेंगे। देखिए, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर पूछे पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी भाषा, ये गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। ये चारों इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो ब्राही हो गई, खरोष्टी लिपि हो गई, देवनागरी लिपि हो गई, ये जो है किस ओर से किस ओर लिखी जाती हैं, मतलब बाईं से दाईं ओर या दाईं से बाईं ओर। कई बार अपनी क्लास में ये क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ। आप लोगों से प्रश्न है, ब्राही लिपि, देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि, गुरुमुखी लिपि, ये जो है किस ओर से किस ओर की ओर लिखी जाती हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। समय ज़्यादा चाहिए तो रोक भी सकते हैं, बट सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी लोग आंसर इसका ज़रूर बताएंगे। चलिए बताइए, फिर आप लोगों को बताता हूँ मैं। और वीडियो को तब तक लाइक कर दें सब लोग, फटाफट लाइक कर देंगे सब लोग। चलिए, तो नोट कर लीजिएगा, जैसे ये ब्राही लिपि हो गई और देवनागरी लिपि हो गई, ये दोनों बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, ठीक है ना, बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, और ये जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है, ध्यान रखना, ठीक है, ये इतना नहीं पूछा जाता है। चलिए, कवितावली के रचनाकार कौन है? बताएंगे सब लोग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। कवितावली के रचनाकार हैं सूरदास, तुलसीदास या मलिक मोहम्मद जैसी या घनानंद? तुलसीदास, नोट करिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? स्टार लगा लेना, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बताएंगे सब लोग, अंधेर नगरी के लेखक कौन है? सरकारी सीट लेना है तो डेली आप लोगों को क्लासेस देखनी है, डेली मेहनत करना है, ठीक है ना। 15 जून को आपका एग्ज़ाम है उत्तर प्रदेश का, और 27 मई को जो कल एक वीडियो बनाया था वो बिहार का है, 4 ईयर बीएड का है, ठीक है, उससे लेना देना कुछ भी नहीं आपको। अंधेर नगरी के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। 53 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, शब्दकोश के अनुसार निम्न शब्दों का सही क्रम बताना है आपको। बताएंगे सब लोग, सही क्रम कौन सा है? 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, फटाफट वीडियो को लाइक करो, बहुत ही कम लाइक है अभी। तो इसमें विश्वम्भरा, विश्व, विश्वस्त, विश्वास, आपका ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सघोष वर्ण कौन सा है? बताएंगे सब लोग भाई, सघोष वर्ण कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं अपनी टॉपिक वाइज की क्लास में करवा चुका हूँ, तो अगर आप लोग मेरी हिंदी टॉपिक वाइज की क्लास नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास हुई है, ठीक है ना। बताएं सघोष वर्ण कौन सा है इसमें? 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। वर्णमाला का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, अघोष सघोष से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, इसको याद कैसे किया जाता है? 12 एंड 345
इसका मतलब समझ रहे हैं ना कि तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, ये आपके जो हैं सघोष होते हैं, ठीक है ना। सघोष को हम घोष भी बोल सकते हैं। और पहला वर्ण दूसरा वर्ण ये आपके अघोष होते हैं। पहला वर्ण दूसरा वर्ण का मतलब जैसे का हो गया और खा हो गया, ये आपके जो हैं हो जाएंगे अघोष। और तीनों सा आपके जो हैं ये आपके अघोष होते हैं। और सघोष में आपका पूरा आ से लेके औ तक, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋषि ए ऐ ओ औ, ये आपके सघोष में आ जाएंगे। और अंतःस व्यंजन और प्लस हा, अंतःस व्यंजन का मतलब या, रा, ला, वा, ये सब आपके क्या होंगे, सघोष हो जाएंगे, ठीक है ना। इतना चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अल्प प्राण महाप्राण पूछे तो 135 24, और अल्प प्राण में जो अंतःस व्यंजन होते हैं वो आते हैं, महाप्राण में उस व्यंजन आते हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। इसीलिए कहता हूँ कि टॉपिक वाइज वाली क्लास देख लीजिएगा, सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, तभी आपको ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में मज़ा आएगा। बेसिक क्लियर कर लीजिए आप लोग अपना। गुणवाचक विशेषण नहीं, इसमें अधिक आपका नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है कौन सी, सहायक क्रिया होती है, ठीक है। बहुत अच्छे। चलिए, यशः धन दा का संधि युक्त पद होगा, यानी कि ये किसका संधि विच्छेद है ये आपको बताना है। 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। यशोदा का नहीं, यशोदा का नहीं, यशाधन का नहीं, यशोदा का है, विसर्ग संधि इसमें हो जाएगा, ठीक है। यशाधन दा किसका संधि विच्छेद है, यशोदा का। 58 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हसिकेश का संधि विच्छेद क्या होगा, बताएं सब लोग। हसिकेश का संधि विच्छेद क्या होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग जवाब देने के प्रयास करेंगे। हसिकेश का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो इंस्टा पे फॉलो करें आप लोग, सभी का रिप्लाई देता हूं मैं वहां पे। हशीक धन ईस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हशीक धन ईस हो जाएगा, ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बताएं सब लोग। तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छे। तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताएं सब लोग भाई। तथा धन अयो इसका संधि विच्छेद होगा, क्या होगा, तथा धन अयो। इसमें संधि बताएं आप लोग, कौन सी संधि है, संधि बताएं कौन सी संधि है, वृद्धि संधि हो जाएगी। कौन सी संधि, वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे चलें। आगे, तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो, वाक्य है कैसा, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो, वाक्य है कैसा। तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो, वाक्य है कैसा, मिश्र वाक्य है। 61 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे, वाक्य कैसा है ये। सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे, वाक्य है कैसा, संयुक्त वाक्य है। चलिए, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है इसमें। माता पिता में आपका जो है द्वंद्व समास हो जाएगा, इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा यथाशक्ति में। पीताम्बर में आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा, बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों होता है, ठीक है ना इसमें, पीताम्बर नीलंबर में। और यहाँ पे नवग्रह में आपका द्विगु समास हो जाएगा। तो 63 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चौराहा शब्द में कौन सा समास है, जिसका पहला पद संख्यावाची हो, उसमें द्विगु समास आपका होता है, ठीक है। चौराहा, चार राहों का समूह, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा आपका, ठीक है। 64 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है, बताएं। बादल का पर्यायवाची कौन सा है इसमें, 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। ये बादल का पर्यायवाची इसमें नीरद है आपका, क्या है, नीरद। चलिए, महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनना है आपको। बहुत ही अच्छे, मज़ा आ जाता है ऐसे जब आप लोग आंसर किया करते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है, सभी लोग आंसर ज़रूर दिया करें, ठीक है। और बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आएंगे। अगर 20 से 25 प्रश्न सही कर लें हैं तो आपकी तैयारी बेस्ट है। अगर 20 से 25 आपके क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं तो महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनना है आपको इसमें। चंद्रशेखर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए इसमें। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए इसमें। हिमकर आपका चंद्रमा का पर्यायवाची इसमें, ठीक है। चलिए
अपार का विलोम क्या होगा? अपार का विलोम शब्द क्या होगा? बताएं सब लोग। 68 का राइट आंसर क्या होगा? अपार का विलोम शब्द चुनना है, परिमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमित। सक्षम का विलोम शब्द क्या होगा? बताएं सब लोग। सक्षम का विलोम शब्द क्या होगा? ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं। 7905632533 पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। एक विश्वास के साथ आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको वाकई में सरकारी सीट लेना है, डेली जो क्लासेस होती हैं उन क्लासेस को देखना है, और भी जो क्लासेस हो गई हैं टॉपिक वाइज क्लासेस, उन क्लासेस को जाके देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और अच्छे से रिवीजन आप लोग करिए। सक्षम का विलोम क्या हो जाएगा? अक्षम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्षम। चलिए, सैव कहते हैं किसे? बताएं सब लोग, सैव कहते हैं किसे? 70 का जवाब दें। सैव कहते हैं किसे? जो शिव की उपासना करता है उसे सैव कहते हैं, ठीक है। चलिए, वाचाल कहते हैं किसे? जो जल्दी चलता है, जिसकी चाल ठीक ना हो, या जो बहुत बोलता हो, या जो चुप रहता हो। तो वाचाल किसको कहते हैं? बताएं। 71 का राइट आंसर बताएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो नोट कर लिया करें, जब भी आप लोग मेरी क्लास देखा करें तो आप लोग अपने पास पेन कॉपी ज़रूर रखा करें। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया करता हूँ उन क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर से ज़रूर नोट कर लिया करें, ठीक है। जो बहुत बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? वाचाल होता है, ठीक है। चलिए, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है? बताएं सब लोग। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है? बताइए भाई सब लोग। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जितेंद्रीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जितेंद्रीय। चलिए, बहुत अच्छे। जिसकी मत झट सोचने वाली हो के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रश्न क्या है? जिसकी मत झट सोचने वाली हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा कुशाग्र बुद्धि। क्या हो जाएगा? कुशाग्र बुद्धि। चलिए, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? बताएं। वो कौन सा समूह है जिसमें सभी जो शब्द हैं आपके तत्सम शब्द हैं? 74 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये वाला, ठीक है। ये सभी शब्द आपके तत्सम शब्द हैं, ठीक है। अग्नि का जैसे आग होता है। श्वासुर शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? श्वासुर का। 75 का जवाब दें भाई सभी लोग। स्वसुर शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तत्सम तद्भव की अभी क्लासेस होनी बाकी हैं, ये भी बहुत ही जल्द क्लास करवा दूंगा मैं। 5 से 6 चैप्टर्स बाकी हैं हिंदी में, बाकी सारे के सारे चैप्टर्स मैं करवा दिया हूँ। इसका जो तद्भव होगा ससुर होगा। क्या होगा? ससुर। चलिए, कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? बताएं सब लोग। कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? तो अगर हम मधुर में ता प्रत्यय लगा देते हैं तो मधुरता हो जाएगा, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा, मधुरता, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम लाइक है यार, ये मधुरता आपका हो गया। चलिए, किस शब्द में इत प्रत्यय है? बताएंगे सब लोग। वो शब्द कौन सा है जिसमें इत प्रत्यय है? प्रोत्साहित में आपका इत प्रत्यय है, ठीक है। चलिए, आवरण में कौन सा उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया जा सकता है? आवरण में कौन सा उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया जा सकता है? परि अगर हम लगा देंगे तो परि आवरण हो जाएगा, ठीक है, नया शब्द बन जाएगा। 78 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नीचे दिए गए शब्द के समानार्थक शब्द के में से जो गलत है उसका चयन कीजिए। तक्षक का। 79 का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो तक्षक का विश्वकर्मा सूत्रधार बढ़ई है, ढाल आपका नहीं है, ठीक है इसमें। चलिए, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या है? अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या है? अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या है? कि अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। मैं सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है। मैं सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है कौन सा शब्द? कि चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत ही कम लाइक है अभी, फटाफट वीडियो को लाइक करो। भीगी बिल्ली होना का अभिप्राय क्या है? भीगी बिल्ली होना का अभिप्राय है क्या?
और भी लोगों को वीडियो शेयर कर दिया करो ताकि वो लोग भी बिल्कुल फ्री में अपनी तैयारी कर सकें। पूरा कंटेंट भी दूंगा मैं बिल्कुल फ्री में, जितना भी सिलेबस है पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। कहीं भी आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। भीगी बिल्ली होना का अभिप्राय क्या है? डर जाना। क्या होता है? डर जाना। चलिए बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। शुद्ध शब्द है कौन सा, बताएं इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? बताइए भाई, शुद्ध शब्द कौन सा है? आशीर्वाद आपका अशुद्ध है, ऐसे लिखा जाता है आशीर्वाद। विच्छिन्न भी आपका अशुद्ध है, अनधिकार भी है। कार्यक्रम आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है। यहाँ पे शुद्ध शब्द कौन सा है बताएंगे सब लोग? ये वाला आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। शुद्ध शब्द है ए वाला, अनुषांगिक, ठीक है। चलिए आगे चलें। चलिए सभी को भाई गुड आफ्टरनून। चलिए दिए गए प्रश्नों के 4 विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करना है। सही वाक्य इसमें कौन सा है? कि महारानी धनवान है, वह बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, वह हमारे घर जाएंगे, वे बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। ये वाला आपका बिल्कुल सही है कि वे बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। चलिए इसमें उसी प्रकार बताना है कौन सा सही वाक्य है इसमें। आपके काम करने की विधि अच्छी है। 86 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए काव्यशास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या कितनी है? काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या कितनी? 11, 9, 10, 8, 9 है, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, इसमें रस बताना है आपको। ताव दे दे मूछन कंगूरन, पै पाव दे दे घाव दे दे, अरिमुख कूदी परे कोटमय, उक्त पद में रस कौन सा है? भयानक, रौद्र, अद्भुत, वीर, कौन सा रस है? इसमें आपका जो रस है वीर रस है। क्या है? वीर रस है। चलिए उत्साह की बात की जा रही इसमें। चले बदऊँ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर में छंद कौन सा है? शोठा छंद या बरवे छंद या दोहा छंद या रोला छंद, कौन सा छंद है? सोरठा छंद है आपका इसमें। कौन सा छंद है? शोठा। चलिए बहुत अच्छे। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, क्या है प्रश्न? पूत कपूत पूत शपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय में अलंकार कौन सा है? बताएं कौन सा अलंकार है? इसमें आपका लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका गद्यांश आ गया। देखिए गद्यांश से प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में आएंगे, तो मैं इसको करने का तरीका हर वीडियो में बताता हूं। जब भी गद्यांश आता है मेरी क्लास में, हिंदी की क्लास में जब भी गद्यांश आता है तो मैं बताता हूं कि सबसे पहले आपको जो है प्रश्न पढ़ना है, ठीक है ना। प्रश्न पढ़ना है। ऑफलाइन पेपर है, बहुत ही आसानी से आप लोग कर लेंगे। 5 अगर आता है, 5 प्रश्न आता है तो 3 तो फिक्स है आपका, 3 तो सही ही करना है और पांचों के पांचों आपके उत्तर वो गद्यांश में ही मिलेंगे। और 3 क्वेश्चन तो मतलब एग्जैक्ट मिलेंगे आपको वही गद्यांश से। 2 क्वेश्चन व्याकरण से रिलेट कर देता है, उसे रहेगा शब्द वही गद्यांश से ही, बट उसको व्याकरण से संबंधित कर देता है। जैसे संधि पूछ लेगा, समास पूछ लेगा, उसमें ऐसे पूछ लिया जाता है। अभी इसमें देखेंगे आप लोग, होगा इसमें। सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान की स्थापना का उद्देश्य था। जब इस गद्यांश को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान की जो स्थापना का जो उद्देश्य इसमें था, उन्हें प्राचीन परंपराओं से परिचित कराना था। यही सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान की स्थापना का समाज जो है उद्देश्य था। समझ में आया? तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल फ्री में इसकी जो है पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाए। लेखक का इसमें मानना क्या था बताएं? तो लेखक का जो डियर इसमें मानना था कि आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है। इस गद्यांश में जो है लेखक का मानना था कि आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है। तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी है? उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की है भूमिका, ठीक है। चलिए जैसे यहाँ पे देखिए आत्म उपसर्ग के शब्द में नहीं है, ये पूछ लिया ना व्याकरण से। और ये आत्म आपका जो शब्द है ये गद्यांश में ही आपको देखने को मिल जाएगा।
आत्मी में आपका नहीं है, बाकी सब में है आपका आत्म उपसर्ग। ठीक है, चलिए। लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण था कि वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा था। ठीक है, चलिए। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? ये वर्णमाला का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार अपनी क्लास में ये प्रश्न करवा चुका हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि जितनी भी टॉपिक वाइज मेरी क्लासेस हो गई हैं उन क्लासेस को जाके देखिए आप लोग। स्वर कहलाता है, क्या कहलाता है? स्वर। और व्यंजन जो है स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, परीक्षा गुरु रचना है किसकी? परीक्षा गुरु लालजी निवास दास की है। ठीक है, चलिए। मातृभाषा की आवश्यकता है किसके विकास के लिए? मातृभाषा की आवश्यकता है शारीरिक विकास के लिए भी है, मानसिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, दोनों तीनों के लिए मातृभाषा की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। रीतिकाल की विशेषता है क्या? रीतिकाल की विशेषता बताएं। वीर रस का प्रवाह, अलंकारिकता, लक्षण ग्रंथों का निर्माण, ये सभी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट प्रश्न, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? बताएं सब लोग। मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? भारतेंदु जी की, या बाबू गुलाब राय जी की, या वियोगी हरि, या सियाराम शरण गुप्त जी की? ये है वियोगी हरि जी की। ठीक है, 100 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की हिंदी की क्लास। कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री में तैयारी के लिए। कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर लीजिए, और 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हो कमेंट बॉक्स में नाम इसको अपना ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।